हाँ जी, हल्ला नहीं करो, ठीक है। तो बुक जो है तो आज जो हम सुनने वाले हैं आप लोगों से, आज जो डिस्कशन होगा लो तो हाँ, आज जो डिस्कशन होने वाला है, जो चैप्टर का नाम इसमें कहाँ चला गया, चैप्टर का कहाँ भाग रही, भारत के पड़ोसी देश। हाँ, आज जो डिस्कशन होने वाला है भारत के पड़ोसी देश, तो ये चैप्टर जो है 7 नंबर है और 7 नंबर चैप्टर है। और साथ में इसको क्या किया गया है, यहाँ पे 5 पड़ोसी देशों का चर्चा किया गया है। नेपाल का, भूटान का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, ठीक है। तो इन्हीं 5 पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कुछ जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो याद किए हैं आप लोग, याद तो है ना, ठीक। तो बताइए, तो हम लोग पहले नेपाल के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो बताओ बच्चों, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? सिक्किम। ठीक, मिलता तो है बिहार से भी, यूपी से भी, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, सिक्किम। ऑप्शन में दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, सिक्किम। तो यहाँ पे सिक्किम होगा नहीं। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको क्या करना होता है, ऑप्शन के माध्यम से भी बनाना होता है, ठीक है बच्चों। ठीक, तो बताइए महाभारत लेक क्या है? पर्वत श्रृंखला। क्या है? पर्वत श्रृंखला। ठीक। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नदी। नहीं, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? नारायणी नदी। कौन सी नदी? बिल्कुल सही। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा। ठीक। अच्छा बताओ, नेपाल की सबसे लंबी नदी? कर्णाली नदी। नेपाल की सबसे लंबी नदी? कर्णाली नदी। ठीक। अच्छा, नेपाल में पाटजोल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हाँ, मध्य पर्वतीय प्रदेश में। ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें हैं जो आप लोग बताएंगे हमको। नेपाल के सर्वोच्च शिखर का नाम एवं ऊंचाई बताइए। नेपाल का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848। ठीक। देखो, जो नेपाल में जो के सबसे ऊंची चोटी जो है, नेपाल के सर्वोच्च शिखर का नेपाल में सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, अर्थात कहीं कहीं यह 8850 देखने को मिलेगा और कहीं कहीं ये 8900 भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि उसमें ऑप्शन कैसा है, ठीक। तो फिलहाल अभी हम याद करके रखेंगे 8848 यानी 8848, ठीक है, मीटर। ठीक। अच्छा बताओ, तो नेपाल की 3 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए आप लोग, बताइए। घाघरा, कोसी और गंडक नेपाल की प्रमुख 3 नदियां हैं, ठीक है। चलो, और ये सब सारा जो है ना हमारे भारत के अंदर बिहार में भी आता है, ठीक है। ठीक। चलो बताओ आप लोग, इसके बाद कुछ और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। बताओ तो, नेपाल की जलवायु कैसी है? हाँ, शीत प्रधान है। क्या है? नेपाल की जलवायु शीत प्रधान है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, देखो हमारे भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरता है ना, ठीक है। और कर्क रेखा से तुम जितना ऊपर जाएगा ना, जितना ऊपर जाएगा, ठीक है, मतलब जितना तुम उत्तर की तरफ जाएगा, ठीक है, उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएगा, उतना क्या होगा, अधिक ठंडा मिलेगा तुमको, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ इसको ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगला चैप्टर में। नहीं, मिलते नहीं हैं, चलिए अगला चैप्टर में चलते हैं। तो अगला जो हमारा पड़ोसी देश है भूटान। कौन है? भूटान। तो बताओ, भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? 7554 मीटर। कितनी है?
7554 मीटर। ठीक है, चलिए। तो क्योंकि हिमालय जो है, हिमालय का विस्तार तुमको क्या है, नेपाल में है, भारत में भी है। ठीक है, तो वही हिमालय जब गया है भूटान से होते हुए, तो भूटान में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका ऊंचाई है 7554 मीटर। ठीक, भूटान में औसत वार्षिक वर्षा होती है, बताइए कितना होता है? 250 सेमी। ठीक, 50 सेंटीमीटर हो गया। भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? 70%। कितना प्रतिशत? 70%। भूटान की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 42%। कितना है? 42%। अच्छा बताओ, इसके साथ कुछ और भी बताना है। बताओ तो, भूटान का क्षेत्रफल कितना है? 46,500 वर्ग किलोमीटर। क्या है? जा, ऐसे कैसे तुम बैठ गई थी? चलो, तो 46,500 वर्ग किलोमीटर भूटान का क्षेत्रफल है। और यहाँ का जलवायु कैसा है? हाँ, पर्वतीय मानसूनी। नहीं? ठीक। अच्छा बताओ तो, भूटान के कुल कितने क्षेत्रफल मतलब, अच्छा कितने प्रतिशत क्षेत्रफल के, एक मिनट। हाँ, अगर मतलब क्वेश्चन ऐसा हुआ कि भूटान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत भागों पर वनों का विस्तार है? 68%। बिल्कुल सही है। अच्छा, भूटान का प्रमुख नगर पता है कौन कौन सा है? थिम्पू और पुनाखा। थिम्पू और पुनाखा। तो चलिए बढ़ते हैं, इसी के साथ हम अगले पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश के बारे में आप लोग बताइएगा, बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, क्या नाम था? और हाँ, पूर्वी पाकिस्तान नाम था। और पूर्वी पाकिस्तान से भी इसका नाम रहा होगा पूर्वी बंगाल रहा होगा। नहीं, इस तरह से। तो बताइए, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? 40-96 किलोमीटर, यानी 4096 किलोमीटर। और इसके साथ एक पॉइंट और याद रख लेना है कि हमारे भारत के साथ जो हमारे पड़ोसी देश कौन सा है जो सबसे अधिक या सबसे लंबी सीमा साझा करता है, स्थलीय सीमा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यही बांग्लादेश। ठीक है, सबसे लंबी सीमा साझा जो करता है हमारे भारत के साथ हमारा पड़ोसी देश, वो कौन सा है? तो बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। इसको भी याद रखना है आप लोगों को। बताइए, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 17 दिसंबर 1971 को हुआ था। इससे पहले इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, और इस पे हक किसका था? तो जो पाकिस्तान नहीं है, मेन पाकिस्तान, उसी का ये हिस्सा था। ठीक है, लेकिन वहाँ से जब यहाँ पर अत्याचार किया गया तो इसने क्या किया? उससे खुद को क्या किया? आज़ाद कर लिया। ठीक है, और ये आज़ादी हुआ 1971 में। कब हुआ? ठीक। अच्छा बताइए आप लोग, बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? पूर्वी भाग में। हम लोग किस महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश में रहते हैं। और एशिया महादेश में अगर तुम थोड़ा नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाता है? भारत। और भारत के पूरब साइड में क्या है? बांग्लादेश है ना। तो इसीलिए एशिया का भी ये पूरब हो गया। ठीक है, एशिया का भी पूरा हो गया। ठीक है, पूरब हो गया। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से। बिल्कुल सही है। कुछ और पॉइंट आप लोग हमको थोड़ा बताइएगा। बताओ कि बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? अच्छा, गलती बता दी आप लोग, 1,48,393 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ठीक ना। ठीक। अच्छा बताओ, यहाँ पर
कितना प्रतिशत जनसंख्या बंगाली समुदाय के हैं? 98%। नहीं, बंगाली समुदाय की जनसंख्या है वहाँ पे। बताओ। अच्छा बताओ तो हाँ ठीक। और बोला जा रहा है कि बांग्लादेश के बारे में कि यह विश्व के सबसे बड़े गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मध्य में स्थित है। ठीक है। इसके बारे में और बताया गया है कि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1/3 इसका योगदान है। ठीक। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ आधुनिक उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाया। कहाँ पे? बांग्लादेश में आधुनिक उद्योग धंधा का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक। और बांग्लादेश का अगर जलवायु की बात करें तो मानसूनी है। कैसा जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। तो चलिए इसी के साथ हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं अगले पड़ोसी देश। और अगला पड़ोसी देश हमारा हो गया श्रीलंका। तो एगो बात तो तुम लोगों को पता होगा और लिखा भी है, चलो क्वेश्चन में भी दिया गया है, देख चुके हैं अभी हम। तो बताओ बच्चों, श्रीलंका की आकृति कैसी है? अंडाकार। नहीं, कैसी आकृति है? अंडाकार आकृति है। ठीक। अच्छा, पिदूर तालगाला श्रीलंका का एक प्रमुख स्थलाकृति है। बताओ क्या है? शिखर है। बिल्कुल सही। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, याद रखिए आप लोग। अच्छा बताओ बच्चों, भारत से श्रीलंका को अलग करता है, बताओ। पाक जल संधि। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, ये हमारा भारत है, प्यारा भारत बोलेंगे इसको। और ये है श्रीलंका। अंडा के आकार का है और जिस जल के द्वारा अलग किया जा रहा है इन दोनों को, वो कौन सा जल संधि है? तो पाक जल संधि लिखा है ना। और जो दोघी के पाक के खाड़ी होता कहल जाए, यहीं पे आपको मिलेगा मन्नार की खाड़ी। और ये हमारा है बंगाल की खाड़ी। ठीक है। ठीक, इस तरह से। और जल संधि क्या होता है? जब दो स्थल जो होता है, उन दोनों स्थल के बीच में जो जल के द्वारा जो दो स्थलों को अलग किया जाता है। देखो, स्थल का ये भाग और स्थल का ये भाग और बीच में जल है, यही जल ना इन दोनों स्थल को अलग कर रहा है। तो इन जल को ही बोलते हैं संधि। तो हो गया ये पाक जल संधि। कौन सा जल संधि? पाक जल संधि। ठीक, बिल्कुल सही है। तो अच्छा एक चीज़ और बताओ, श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 1956 में। तो 1956 में तो लोकतंत्र की स्थापना हुआ, लेकिन आज़ाद कब हुआ श्रीलंका? इसके बारे में पता है आप लोगों को? 4 जनवरी 1948 ईस्वी को यह देश स्वतंत्र हुआ। यानी श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? नहीं, लगभग में अपना सब देश के 6 महीना के बाद ये देश आज़ाद हुआ है। ठीक है। ठीक, बताओ। इसके बाद ये तो बता दिए। और यहाँ पे बताया गया है कि 70% आबादी जो है वहाँ पे श्रीलंका में वह बौद्ध धर्मी है। ठीक है। यानी वहाँ पे बौद्ध धर्म का अनुयायी अधिक मिलेगा देखने को श्रीलंका में। ठीक। और श्रीलंका का जलवायु है मानसूनी। और श्रीलंका, अच्छा देखो, इस द्वीप को, यानी श्रीलंका जो है ये एक द्वीप न हो गया, इस द्वीप को पूर्व का मोती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का मोती। इसके बारे में और बताया गया है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था खनन और कृषि पर आधारित है। खनन और कृषि। खनन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे खुदाई सब अधिक हो रहा है, मतलब अलग अलग चीज़ मिलेगा। खनन करने से क्या होता है? कोयला मिलता है, सोना मिलता है, हीरा जवाहरात मिलता है। नहीं, तो ये सब खनन के द्वारा मिलता है। और मान लो कुछ ऐसा खनिज है या लौह तत्व हो गया, नहीं, एल्युमिनियम सब हो गया, बॉक्साइट सब हो गया, ये सब वहाँ पे मिलेगा तुमको। ठीक। तो वहाँ पे खनन हो गया और वहाँ पे कृषि भी की जाती है। ठीक। इसके अलावा यहाँ मुख्यतः विषवतीय वनस्पति पाई जाती हैं। विषवतीय वनस्पति का मतलब जानती हो? यानी देखो एक चीज़ बताते हैं आप लोगों को। देखो विषवतीय, क्योंकि यहाँ जो है ना श्रीलंका से होकर विषवत रेखा गुजरता है। क्या? एक मिनट, नहीं ये नहीं गुजरता है शायद। 8 इंदिरा पॉइंट वहाँ पे। हाँ, तो देखो विषवतीय
देखो यहाँ पे लिखा है ना विषुवतीय वनस्पति। विषुवतीय वनस्पति का मतलब ये होता है कि विषुवत रेखा के नज़दीक में श्रीलंका पड़ता है, ठीक है। और वहाँ पर जो पेड़ पौधा पाया जाएगा उसको विषुवतीय वनस्पति बोलते हैं, ठीक है। और कर्क रेखा तो हमारे भारत के बीचों बीच गुजरता है 23 डिग्री पर। और विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं, ठीक है। ठीक, तो लड़की सब गप नहीं करो। अब हम फिर बढ़ते हैं आगे और अगला है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। तो बताइए पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? कराची। कहाँ है? कराची में। खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध है, बताओ कौन सा स्थान? सियालकोट। क्या है? सियालकोट। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? 3770 मीटर। कितना है? 70 मीटर। अच्छा बताओ सिंधु नदी बहती है उत्तर से दक्षिण की ओर, नहीं? ठीक। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जैकोबाबाद। ये पाकिस्तान में है, ठीक है, जैकोबाबाद। और ये हमारा जो एशिया महादेश है, इस एशिया महादेश के सबसे गर्म स्थल हैं, ठीक। सिंधु की देन किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को। ठीक। अच्छा, इसी के साथ कुछ और हम इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट का हम क्या करेंगे, डिस्कशन कर लेते हैं। और ये हम इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बताओ, देखो पाकिस्तान के निवासी जो हैं किस धर्म के अनुयायी है? इस्लाम धर्म के। और अगर आप लोगों से पूछे किसी पाकिस्तान जो है भारत से कब अलग हुआ? हाँ, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक। और पाकिस्तान की जलवायु मानसूनी एवं उष्ण मरुस्थलीय है, ठीक ना। और पाकिस्तान में क्या होता है, गर्मी में बेहद गर्मी, मतलब बहुत गर्मी पड़ेगा, ठीक है। और ठंडी में कड़ाके की ठंडी, मतलब बहुत अधिक ठंड पड़ता है वहाँ पे, ठीक ना। अच्छा, तो ये हो गया। और एगो चीज़, दो नदियों के बीच के भूमि को हम लोग दोआब कहते हैं। क्या बोलते हैं? दोआब कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ पाकिस्तान के बारे में खासियत है कि अल्प वर्षा वाले क्षेत्र होते हुए भी, यहाँ पे कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में कम वर्षा होता है, इसके बावजूद भी उसको कृषि प्रधान देश माना गया है, ठीक है। कैसा देश माना गया है? कृषि प्रधान देश। यहाँ कृषि एवं रसायन पर आधारित उद्योगों को अधिक विकसित किया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, आज का सेशन समाप्त करते हैं। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और अच्छा से पढ़ाई करते रहिए, ठीक।